यार एक बात बताओ, ये अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट वाला कॉन्सेप्ट तो रह ही गया। याद है वो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट, अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट जो इनकम टैक्स में हम यूज कर सकते हैं। नहीं आ रहा समझ? मैं तुम्हें बताता हूँ। याद करो, आपको मैंने क्लास में कहा था कि एक नॉर्मल इनकम होती है, एक स्पेशल इनकम होती है। अब नॉर्मल इनकम कई बार हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होती है। जैसे मान लो बिजनेस की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सैलरी की इनकम है। अब सब जानते हो एग्जम्पशन लिमिट हमारी 2.5 लाख होगी या 3 लाख होगी, और 5 लाख भी होगी अगर हमने ओल्ड रिजीम ली है। अब अगर मान लो मेरी नॉर्मल इनकम जो है फॉर एग्जांपल वो नील है, या नॉर्मल इनकम मेरी 1 लाख है, या नॉर्मल इनकम मेरी 2 लाख है, मतलब मेरी कुछ एग्जम्पशन लिमिट बैलेंस बची है, उसको हम बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट या बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या उस बची हुई एग्जम्पशन लिमिट का हम कहीं यूज कर सकते हैं? मतलब क्योंकि स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, तो क्या स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालते हुए क्या बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट हम यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तो सारे बच्चे मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताना। अगली शॉर्ट्स के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, ताकि मैं तुम्हारे कमेंट चेक करूं और तुम्हें रेक्टिफाई करूं, क्योंकि तो मुझे पता है तुम गलती कर सकते हो। तो सारे बच्चे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत देगा। कमेंट करो, चेक करो, फॉलो करो इस यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम चैनल को, और ऐसे ही शॉर्ट्स तुम्हारे एग्जाम तक मैं लेके आऊंगा, ये बात ध्यान देना। जय हिंद।